अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैनल की फ़र्स्ट वीडियो, जिसका नाम है ट्रैवलिंग शौकीन। और हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है कराची से, कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। एंड वी आर माइग्रेटिंग टू मलेशिया। हमारे मलेशिया शिफ्ट होने की वजह ये थी कि मेरे हस्बैंड की जॉब हो गई थी वहाँ। उसके बाद हमें भी डिपेंडेंट पास के थ्रू जो है मेरे हस्बैंड ने मलेशिया बुलवा लिया। हमारी तकरीबन 14 घंटे की फ़्लाइट थी और कनेक्टिंग फ़्लाइट लेने की वजह ये थी कि जिस वक्त हम शिफ्ट हुए थे पाकिस्तान से, उस वक्त कराची से डायरेक्ट फ़्लाइट मलेशिया नहीं जाती थी। लेकिन अब जो है पाकिस्तान यानी कराची से डायरेक्ट फ़्लाइट भी मलेशिया आती है। हमारी पहली कनेक्टिंग फ़्लाइट दुबई की थी और हम अब जहाज़ में बैठ गए। फिर फ़्लाई दुबई वालों ने हमें दिया अच्छा सा खाना और फिर हम थोड़ी ही देर में दुबई पहुंचे। एंड दुबई के एयरपोर्ट पे लैंड करते करते हमें शाम हो गई थी। फिर उन्होंने हमें बिठा दिया एक बस में, जो हमें एक टर्मिनल से लेके दूसरी टर्मिनल पे ड्रॉप करने वाली थी। और इनका एयरपोर्ट इतना बड़ा था कि तकरीबन 20 मिनट तक ये बस चलती रही और फिर हम जाके कहीं दूसरे टर्मिनल पर पहुँचे। हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट दूसरी जो थी वो फ्लाई एमिरेट्स की थी और टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम दुबई एयरपोर्ट की वीडियो भी नहीं बना सके। हम यहाँ जहाज़ में बैठ गए और फ्लाइट में बैठते ही बच्चों को गिफ्ट के तौर पर ये बैग्स दिए गए और उनके साथ फ़ोटो भी क्लिक की गई। उसके बाद वक्त हो गया था टेक ऑफ का और हमारी सीट के सामने ही स्क्रीन लगी थी जहां टेक ऑफ का पूरा मंजर हमें नज़र आ रहा था। एमिरेट्स की सर्विस बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, जिसमें उन्होंने हमें पिलो, ब्लैंकेट और हेडफोन भी दिए थे। हमारे सामने स्क्रीन लगी थी जिस पे आप मूवीज़ और गेम्स वगैरह भी खेल सकते थे। टेक ऑफ होने की कुछ देर बाद ही उन्होंने खाना दे दिया। बच्चों का खाना अलग था और बड़ों का अलग। बच्चों का खाना फीका था और बड़ों का स्पाइसी। खाने का टाइम ख़त्म होते ही जहाज़ की लाइट्स हो गई थी ऑफ और रूफ पर स्टार्स की तरह लाइट्स छोटी छोटी ब्लिंक हो रही थी, जिसकी हम वीडियो नहीं बना सके। और एमिरेट्स में ट्रैवल करने का हमारा ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। फिर रात के 3 बजे ही सुबह हो गई और हम लोग मलेशिया की सरहदों में दाखिल हो गए थे और मलेशिया में इस वक्त 6 बज रहे थे सुबह के। मलेशियन एयरपोर्ट की भी हम जो है ज़्यादा कोई वीडियो नहीं बना सकते। उसकी वजह ये थी कि वो भी बहुत ज़्यादा बिजी और क्राउडेड था और हमें अपने पासपोर्ट पर वीज़ा स्टैम्प करवाना था, तो इसलिए हम वीज़ा स्टैम्प के लिए जगह ढूंढते रहे और उसी में हमें काफ़ी टाइम लग गया और तकरीबन 10 बजे तक हम एयरपोर्ट से बाहर निकले। उसके बाद हमने कैब बुक कराई और अब हम जा रहे हैं घर। हमारा घर एयरपोर्ट से बहुत दूर है, तो तकरीबन 1 घंटा लगा और उसके चार्जेस मीटर टैक्सी ने चार्ज किए तकरीबन 100 रिंगिट। यहाँ मीटर कैब भी होती हैं और उबर की तरह कैब भी चलती हैं, जिनका नाम है एयर एशिया और ग्रैब। उसके ज़रिए भी आप जा सकते हैं और आप प्राइवेट टैक्सी, मीटर टैक्सी कहलाती है, उसको भी बुक करके आप जा सकते हैं। घर पहुंचते ही शुरू हो गई बारिश और उसके बाद हमने किया थोड़ा रेस्ट और उसके बाद शाम को हम निकल गए शॉपिंग के लिए, ग्रोसरीज वगैरह के लिए। यहाँ से ली हमने ट्रेन और हम गए मुख्तलिफ़ जगहों पे। हम 3 शॉपिंग मॉल विज़िट किए हैं, एक हनीफा, एक टू इको एंड
अनदर वन इज़ लुलु शॉपिंग मॉल, जिसका नाम मैं ऊपर आपको मेंशन कर दूँगी। हनीफा शॉपिंग मॉल थोड़ा कम एक्सपेंसिव है, जबकि दूसरा लुलु शॉपिंग मॉल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू हनीफा। हमने अपनी ज़्यादातर शॉपिंग हनीफा से ही की थी और जो कुछ रह गया वो हमने फिर दूसरी शॉपिंग मॉल से खरीदा। उसके बाद है एक और शॉपिंग मॉल जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिसे टू इको कहा जाता है। टू इको के नाम से है वो, तो आप सर्च कर सकते हैं टू इको के नाम से। वहाँ पे हर चीज़ जो है वो 2.4 रिंगिट की आपको मिलती है। ये है हनीफा डिपार्टमेंटल स्टोर का बाहर का एरिया। यहाँ पे काफ़ी जो इंडियन शॉप्स भी हैं, यहाँ पर ज़्यादातर इंडियन और पाकिस्तानी शॉपिंग करने आते हैं और काफ़ी पाकिस्तानी ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर मिल जाती हैं। ये है टू इको शॉप, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ घर की इस्तेमाल की चीज़ें मिल जाएंगी, वो भी 2.4 रिंगिट में। पहले ये 2 रिंगिट शॉप थी, फिर 2.4 हो गई, लेकिन टू इको के नाम से ही है ये। तो यहाँ घर के इस्तेमाल की अक्सर चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। यहाँ पे ग्रॉसरीज ज़्यादा नहीं होती, लेकिन घर के इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं। ये मैं और यहाँ पर आपको तकरीबन हर तरह के बर्तन भी मिल जाएंगे और ये 2.4 पर पीस के प्राइस है। एक पीस का प्राइस 2.4 है। तो मलेशिया के सबसे बड़ा मसला ये होता है कि किचन का सामान आसानी से नहीं मिलता। हमें मालूम नहीं था, इसलिए हमें ढूंढना पड़ा। काफ़ी चीज़ें जो है हमें 2 रिंगिट शॉप से मिल गई थी, लेकिन पतीली, कुकर वगैरह और बेलन हमें नहीं मिले थे, जिसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा सर्च करना पड़ा और फिर हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया। तो अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो अपने साथ कम से कम बेलन साथ में लाइएगा, ताकि रोटी पकाने में तो आसानी हो। कुछ पतीलियाँ हमें हनीफा शॉपिंग मॉल से भी मिल गई थी, लेकिन वहाँ पे कुकर अवेलेबल नहीं था उस वक्त, तो हमने लुलु शॉपिंग मॉल से फिर कुकर परचेज़ किया और फिर बेलन हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। और सब कुछ परचेज़ करने के बाद हमें एक ऐसी शॉप मिली जहाँ पाकिस्तानी सामान सब कुछ तकरीबन मौजूद था, जो खान के नाम से है और वो चौखट स्ट्रीट पे है। यहाँ चौखट स्ट्रीट पर तकरीबन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स और शॉप्स हैं, जहाँ आपको ज़्यादातर पाकिस्तानी मिलेंगे और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट और वहाँ पाकिस्तान का खाना मिलेगा। मलेशिया शिफ्ट होने से पहले काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ इन लोगों की रिहाइश, रहन सहन काफ़ी मुख्तलिफ है, खाने का अंदाज़, खाने की चीज़ें मुख्तलिफ हैं। ये यहाँ पर लोग राइस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, रोटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस वजह से बर्तन जो हैं काफ़ी इनके मुख्तलिफ होते हैं और इसके साथ रिहाइश का भी इनका इंतज़ाम तब्दील है। तकरीबन फ्लैट सिस्टम ज़्यादा है यहाँ, फ्लैट्स को कंडोमिनियम कहा जाता है। तो यहाँ शिफ्ट होने से पहले आप जब बुकिंग लाजमी करवा लें, फ़्लैट बुक करवा लें, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। मेरे हस्बैंड तो यहाँ पहले शिफ्ट हो गए थे, इसलिए उन्होंने हम फैमिली को शिफ्ट करने से पहले ही फ्लैट रेंट पर ले लिया था, ताकि फैमिली को बाद में परेशानी ना हो। अगर आप फैमिली के साथ डायरेक्ट शिफ्ट हो रहे हैं तो आप पहले होटल में बुकिंग करवाएं 1 हफ़्ते की, ताकि आप खुद देखकर फ्लैट बुक करके उसमें शिफ्ट हो, क्योंकि काफ़ी ऑनलाइन बुकिंग में कुछ स्कैम्स भी होते हैं जो एडवांस पेमेंट मांगते हैं। तो बेहतर यही है कि आप होटल में स्टे करें कुछ दिन के लिए और उसके बाद कोई फ्लैट देखकर अच्छी तरीके से चेक करने के बाद ही उसे रेंट पर लें। हम कुआलालंपुर में शिफ्ट हुए हैं, जिसे KL कहा जाता है। यहाँ की रेंट रेंज थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। मलेशिया की बाकी सिटीज़ में रेंट थोड़ा कम है और कुआलालंपुर में रेंट ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि मेन सिटी है। मैं कोशिश करूँगी कि इन मार्केट्स के बारे में डिटेल वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकूँ। अगर आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।